गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं कमलेश व्यास, आपका हिंदी शिक्षक। आज हम पाठ 15 नीलकंठ नामक पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पाठ 15 के बाद पाठ 16 भोर और बरखा मीराबाई के पद पढ़कर उनके अर्थ भी आज की कक्षा में हम समझेंगे। कल हमने पाठ 14 तक खान पान की बदलती तस्वीर तक पढ़ा था। आज पाठ 15 पढ़ते हैं। यह पाठ एक रेखा चित्र है जिसमें लेखिका ने अपने सभी पालतू पशुओं में से एक मोर, जिसे उन्होंने नीलकंठ नाम दिया है, उसका वर्णन किया है। उसके स्वभाव, व्यवहार और चेष्टाओं को विस्तार से बताया है। एक बार लेखिका अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर लौट रही थीं, तो बड़े मियाँ चिड़िया वाले के यहाँ से मोर मोरनी के 2 बच्चे ले आईं। जब वे दोनों पक्षी लेकर घर पहुंची तो सब ने कहा कि वे मोर की जगह तीतर ले आई हैं। दुकानदार ने उन्हें ठग लिया है। यह सुनकर लेखिका चिढ़कर दोनों पक्षियों को अपने पढ़ने लिखने के कमरे में ले गई। अब वे दोनों पक्षी उनके कमरे में आजादी से घूमते रहे। जब वे लेखिका से घुल मिल गए तो वे लेखिका का ध्यान अपनी हरकतों से अपनी ओर खींचते। जब वे थोड़े बड़े हुए तो उसे अन्य पशु पक्षियों के साथ जाली घर पहुंचा दिया गया। धीरे धीरे दोनों बड़े होने लगे और वे मोर मोरनी में बदल गए। मोर के सिर की कलगी बड़ी और चमकीली हो गई थी, चोंच और तीखी हो गई थी, गर्दन लंबी नीले हरे रंग की थी, पंखों में चमक आने लगी थी। मोरनी का विकास मोर की तरह सौंदर्यमयी नहीं था, परंतु वह मोर की उपयुक्त सहचारिणी थी, साथ रहने वाली थी। मोर की नीली गर्दन के कारण उसका नाम नीलकंठ रखा गया था। मोरनी मोर की छाया थी, इसलिए उसका नाम राधा रखा गया। नीलकंठ लेखिका के चिड़ियाघर का स्वामी बन गया था और जब कोई पक्षी मोर की बात नहीं मानता था तब मोर उसे अपनी चोंच के प्रहार से दंड देता था। एक बार एक सांप ने खरगोश के बच्चे को मुंह में दबा लिया। नीलकंठ ने उस सांप को अपने चोंच के प्रहार से टुकड़े कर दिया। खरगोश के बच्चे को रात भर अपनी पंखों नीचे रख कर गर्मी देता रहा। बसंत पर मेघों की सांवली छाया ने अपने इंद्रधनुषी पंख फैलाकर नीलकंठ एक सहजात लय ताल में नाचता रहता। लेखिका को नीलकंठ का नाचना बहुत अच्छा लगता। अनेक विदेशी महिलाओं ने उसकी मुद्राओं को अपने प्रति व्यक्त सम्मान समझकर उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे दी थी। नीलकंठ और राधा को वर्षा ऋतु बहुत अच्छी लगती थी। उन्हें बादलों के आने से पहले उनकी आहट सुनाई देने लगती थी। बादलों की गड़गड़ाहट, वर्षा की रिमझिम, बिजली की चमक जितनी अधिक होती थी, नीलकंठ के नृत्य में उतनी ही तन्मयता और वेग बढ़ता जाता था। बरसात के तन्मयता और वेग बढ़ता जाता था। बरसात के समाप्त होने पर वह दाहिने पंजे पर दाहिना पंख और बाएं पर बायां पंख फैलाकर सुखाने लग जाता था। उन दोनों के प्रेम में एक दिन तीसरा भी आ गया। एक दिन लेखिका को बड़े मियाँ की दुकान से एक घायल मोरनी 7 रुपए में मिली। पंजों की मरहम पट्टी करने पर 1 महीने में वह ठीक हो गई। वो डगमगाती हुई चलने लगी तो उसे जाली घर में पहुंचा दिया गया। उसके दोनों पैर खराब हो गए थे, जिसके कारण वह डगमगाती हुई चलती थी। उसका नाम कुब्जा रखा गया था। नीलकंठ और राधा को वह जब भी साथ देखती उन्हें मारने दौड़ती। उसने चोंच से मार मार कर राधा की कलगी और पंख नोच डाले थे। नीलकंठ उससे दूर भागता
पर वह उसके साथ रहना चाहती। कुब्जा की किसी भी पक्षी से मित्रता नहीं थी। कुछ समय बाद राधा ने 2 अंडे दिए। वह उन अंडों को अपने पंखों में छिपाए बैठी रहती थी। जैसे ही कुब्जा को राधा के अंडों के विषय में पता चला, उसने अपनी चोंच के प्रहार से उसके अंडों को तोड़ दिया। नीलकंठ इससे बहुत दुखी हो गया। लेखा को आशा थी कि कुछ दिनों में सब में मेल हो जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। 3-4 माह के बाद अचानक एक दिन सुबह लेखिका ने नील मरा हुआ पाया। न उसे कोई बीमारी हुई थी और न ही उसके शरीर पर चोट का कोई निशान था। लेखिका ने उसे अपनी शाल में लपेटकर संगम में प्रवाहित कर दिया। नीलकंठ के न रहने पर राधा कई दिन तक कोने में बैठी रह नीलकंठ का इंतजार करती रही, परंतु कुब्जा ने नीलकंठ के दिखाई न देने पर उसकी खोज आरंभ कर दी। एक दिन वह लेखिका की अल्सेशियन कुतिया कजरी के सामने पड़ गई। कुब्जा ने उसे देखते ही चोंच से प्रहार कर दिया। कजरी ने अपने स्वभाव के अनुरूप कुब्जा की गर्दन पर 2 दांत लगा दिए। कुब्जा का इलाज करवाया गया, परंतु वह नहीं बची। राधा नीलकंठ की प्रतीक्षा कर रही है। बादलों को देखते ही वह अपनी केका ध्वनि से नीलकंठ को बुलाती है, उसका इंतजार करती है। कलह, कोलाहल और द्वेष प्रेम भरा जीवन बचाया न जा सका, परंतु इन 3 पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रकृति की विभिन्नता का जो परिचय दिया है, वह मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। राधा प्रतीक्षा में ही दुकेली है। आषाढ़ में जब आकाश मेघाच्छन्न हो जाता है, तब वह कभी ऊंचे झूले पर और कभी अशोक की डाल पर अपनी केका को तीव्र कर के नीलकंठ को बुलाती रहती है। महादेवी वर्मा द्वारा रचित ये पाठ नीलकंठ नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें नीलकंठ और राधा के प्रेम का वर्णन है और केका की शत्रुता का वर्णन है। आगे हम भोर और बरखा मीराबाई द्वारा रचित पाठ पढ़ेंगे। भोर और बरखा नामक पाठ मीराबाई द्वारा रचित है। कृष्ण की भक्ति और सावन के मन भावन ऋतु का वर्णन है। जीवन परिचय। मीराबाई का जीवन परिचय। श्री कृष्ण की महान भक्त और एक अद्वितीय कवियत्री के रूप में जानी जाने वाली मीराबाई का जन्म सन 1498 में राजस्थान के मेहता में हुआ। मेड़ता गांव में इनके पति उदयपुर के महाराणा भोजराज थे। ये शादी के कुछ साल बाद ही विधवा हो गईं और कृष्ण भक्ति में लीन हो गईं। इनकी प्रमुख रचनाएं नरसी का मायरा, राग सोरठा के पद, राग गोविंद आदि हैं। मीरा के पद एक ग्रंथ में भी संकलित हैं। इनकी नृत्य के बारे में किसी को सटीक जानकारी नहीं है। इनके मूल्य के बारे में किसी को सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये अंत में श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति में ही समा गई थीं। भोर और बरखा कविता का सारांश। पहले पद में मीराबाई ने भगवान को अपने पद के माध्यम से जगाने का प्रयास किया है। दूसरे पद में सावन के मन भावन ऋतु का वर्णन किया है। तो आरंभ करते हैं हम। जागो बंसी बारे, ललना जागो बंसी बारे, रजनी बीती भोर भयो है घर घर खुले के बारे, गोपी दही मदद सुनियते हैं कंगना के झनकारे, उठो लाल जी भोर भयो है सुरनर ठाणे द्वारे, ग्वाल वाल सब करत कोलाहल जय जय शब्द उचारे, माखन रोटी हाथ में लीनी गौवन के रखबारे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर शरण आयों को तारे। भोर और बरखा कविता की भावार्थ। मीराबाई के इस पद में
वो यशोदा माँ द्वारा कान्हा जी को सुबह जगाने के दृश्य का वर्णन कर रही हैं। यशोदा माता कान्हा जी से कहती हैं कि उठो कान्हा, रात खत्म हो गई है और सभी लोगों के घरों के दरवाजे खुल गए हैं। जरा देखो, सभी गोपियां दही को मत कर तुम्हारा मनपसंद मक्खन निकाल रही हैं। हमारे दरवाजे पर देवता और सभी मनुष्य तुम्हारे दर्शन करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारे सभी ग्वाल मित्र हाथ में माखन रोटी लिए द्वार पर खड़े हैं और तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। वो सब गाय चराने जाने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो सब गाय चराने जाने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, इसलिए उठो जागो कान्हा। बरसे बदरिया सावन की मन भावन की। सावन में उमगो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की। घुमड़ घुमड़ चहुदस से आया, दामिनी दमके लावन की। नन्ही नन्ही बूंदन में यहाँ बरसे शीतल पवन सुहावन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की। प्रस्तुत पंक्तियां मीराबाई द्वारा रचित और बरखा नामक पाठ से ली गई हैं। अपने दूसरे पद में मीराबाई सावन का बड़ा ही मनमोहक चित्रण कर रही हैं। पद में उन्होंने बताया है कि सावन के महीने में मनमोहक बरसात हो रही है। घुमड़ घुमड़ कर बादल आसमान में चारों तरफ घुमड़ कर बादल आसमान में चारों तरफ फैल जाते हैं। आसमान में बिजली भी कड़क रही है। आसमान से बरसात की नन्ही नन्ही बूंदें गिर रही हैं। ठंडी हवाएं बह रही हैं जो मीराबाई को ऐसा महसूस करवाती हैं मानो श्री कृष्ण खुद चलकर उनके पास आ रहे हैं। मीराबाई कहती हैं कि नन्ही नन्ही बूंदें शीतल पवन सुहावनी लग। अंतिम पंक्ति में मीराबाई कहती हैं कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की। मीराबाई कहती हैं कि श्री कृष्ण मेरे आनंद मंगल देने वाले हैं और मेरे प्रभु हैं। आनंद मंगल गावन की। ये समय भगवान कृष्ण आने वाले हैं। ये बेला, ये समय आनंद मंगल गाने का है।